ना, पहला प्रश्न मानव की मुक्ति का मार्ग क्या है। दूसरा प्रश्न कि कई बार हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो हमारा मन भ्रमित हो जाता है। कहते हैं एक मंदिर में बहुत सारी देवताओं की प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। एक मंदिर में बहुत सारे देवताओं की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। कई बार देवताओं की पूजा करते समय मन भ्रमित हो जाता है, किसको पूजें और किसको छोड़ें। कौन सा ऐसा एक देवता है जिसको एक को पूजने से सबकी पूजा हो जाती है, आप हमें बताइए। किसको पूजें किसको छोड़ें, आप हमें बताने की कृपा करें। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। क्या प्रश्न है दूसरा? किसको पूजें और किसको छोड़ें, आप हमें बताइए। तीसरा हमारा प्रश्न है, वेद में भगवान का नाम है अजन्मा। वेदों में लिखा है भगवान का जन्म नहीं होता, तो भगवान जन्म लेकर के क्यों आए, है ना? भगवान जन्म लेकर के क्यों आते हैं कि कभी राम बन के कभी। वेदों में भगवान का नाम अजन्मा है तो वो जन्म क्यों लेकर के आया, आप हमें बताने की कृपा करें। और चौथा प्रश्न है, यदि आप बोलते हो भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है, ऐसा भी लिखा है कि भय प्रगट कृपाला। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। कंस के कारागृह में भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए। शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। चार भुजा शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान प्रकट भय। और माता कौशल्या के पास में कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला, भगवान प्रकट होते हैं। अच्छा, बोले प्रकट होते हैं तो भगवान के अवतार कितने होते हैं? कोई बोलता है कि सबका मालिक एक है, कोई बोलता है भगवान के दो अवतार, एक राम जी का अवतार, दूसरा कृष्ण का अवतार। कोई बोलता है भगवान के 10 अवतार, मत्स्य कच्छप नरसिंह वराह हंसा, 10 अवतार भगवान के मुख्य माने जाते हैं। कोई बोलता है भगवान के 24 अवतार, भागवत में 24 अवतार भगवान के बताए हैं। और कोई बोलता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविध सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविध सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। कोई बोलता है हरि अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान के अनेक अवतार हैं, तो आप हमें बताएं भगवान के कितने अवतार, आप हमें बताने की कृपा करें महाराज। और पांचवा हमारा प्रश्न है, कितने प्रश्न हो गए? कौन कौन से? पहला अवतार, पहला प्रश्न बताइए। क्या बात है, छोटी सी गुड़िया है, क्या नाम है इसका? ईशिका, ऋषिका। वाह, ऋषिका के लिए ताली बजाओ महाराज। यही तो है कल की इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर हैं, यही बनने वाले हैं कल, जिन्होंने आज ध्यान दिया। यही प्रतिभा पाटिल बनेगी, यही इंदिरा गांधी बनेगी, हैं? ये कल के भविष्य हैं। जरूरी है बच्चों को पता होना चाहिए। आज बच्चों को ये तो पता है कि उस फिल्म में कौन हीरो है कौन हीरोइन है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि राम कौन है कृष्ण कौन है।
इसमें बच्चों की गलती नहीं है, हमारी गलती है ना? बोले हमारे घर में रामचरितमानस तो है, लेकिन कभी खोल करके नहीं देखते। गीता तो है, लेकिन कभी खोल करके नहीं देखते। बोले लाल कपड़े में बंद करके रखी है बस। तो बच्चों को कैसे पता चलेगा? बच्चों को पता होना जरूरी है। जब बच्चे ऐसे कथा में बैठेंगे और श्रद्धा से कथा को सुनेंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे बैठ के कथा सुनते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कल के ऑफिसर यही हैं, कल के बिजनेसमैन ये हैं, कल के नेता ये हैं, कल के आईएएस, आईपीएस, कल के इंजीनियर, भविष्य यही है, होना चाहिए। पहला प्रश्न क्या है बेटा ऋषिका? मानव की मुक्ति का मार्ग क्या है? एक बार जोर से ताली बजाओ प्यारी बेटी के लिए। हाँ, किसकी बेटी है? अच्छा, राजू भैया की बेटी है क्या? अरे वाह भाई, अब बापू भी समझदार है तो बेटी तो समझदार होएगी, है ना? वेरी गुड। पहला प्रश्न, मानव की मुक्ति का मार्ग क्या है? दूसरा प्रश्न क्या है बताओ कोई? क्या बात है। दूसरा प्रश्न है, कई बार मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, मन भ्रमित हो जाता है, किसको पूजें और किसको? ऐसा एक देवता कौन सा है जिसको एक को पूजने से सबकी पूजा हो जावे? तीसरा प्रश्न है, वेदों में भगवान का नाम अजन्मा है, तो उसका जन्म क्यों हुआ? और चौथा प्रश्न, आप बोलते हो जन्म नहीं होता, अवतार होता है, तो भगवान के अवतार कितने? आप हमें बताइए। 4 प्रश्न पूछे महाराज। 5वां प्रश्न, हे प्रभु जो हमने प्रश्न किए हैं उनका सार हमें बताना। बोले क्यों? बोले आज हमारे पास तो समय है, लेकिन कलयुग में लोगों के पास समय नहीं रहेगा। आज हमारे पास तो समय है, लेकिन कलयुग में लोगों के पास समय नहीं रहेगा। बोले कथा का टाइम होगा 12 का, 1 का, 2 का, और जब कथा का विश्राम टाइम होगा तब लोग आएंगे। कथा का टाइम होगा 12 बजे का, 4 बजे लोग आएंगे। 2 बजे का टाइम होगा, 6 बजे लोग आएंगे। बोले क्यों? बोले 2 बजे जाएंगे तब भी एक पेड़ा मिलेगा, और 6 बजे जाएंगे तब भी एक पेड़ा मिलेगा। हाँ, काय को पहले जाना? तो महाराज हमें सार बताना, पूरी कथा मत सुनाना, क्योंकि कलयुग में लोगों के पास समय नहीं रहेगा। ये हमारा 5वां प्रश्न है। और 6ठा प्रश्न, हमने सुना है भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर के आते हैं। तो गीता में लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म को बढ़ावा मिलता है, तो अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तो मैं अवतार लेकर के आता हूं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तो कहते हैं भगवान अवतार लेकर के आते हैं, और कहते हैं जब भगवान इस धरा को छोड़ करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? आप हमें बताने की कृपा करें। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना। राधे राधे। ये सुनकर के सूत जी ने भगवान सुखदेव को प्रणाम किया, नर नारायण को प्रणाम किया कि नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वतीं व्यासम ततो जयम मुदीरेत। बोले भगवान नारायण भगवान की, श्री सरस्वती माता की, श्री सुखदेव जी महाराज की।